हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक का स्तंभ दो से मिलान करें। इस प्रश्न में हमें स्तंभ एक दे रखा है और दो दे रखा है, तो स्तंभ एक को जो है दो से मिलाना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो इसमें हमें क्या करना है, मिलान करना है। स्तंभ जो है एक का उसे दो से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो दे रखा है इसमें वो है चिकनी पेशी। तो अगर हम बात करते हैं चिकनी पेशी क्या होती है, साधारण तौर पे हम जानते हैं कि जो पेशी होते हैं वो हमें गति करने में मदद करते हैं। पेशी जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं रेखित पेशी, दूसरा होते हैं अरेखित पेशी जिसे हम चिकनी पेशी भी कहते हैं, और तीसरा होता है हृद पेशी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चिकनी पेशी की, तो ये जो होते हैं अरेखित होते हैं। ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इनमें जो है धारियां नहीं होती हैं और धुरी के आकार के होते हैं। साथ ही साथ ये अनैच्छिक भी कहलाते हैं। अनैच्छिक पेशियां होते हैं क्योंकि ये जो है इच्छा अनुसार जो है नहीं चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं जो स्वायत्त तंत्रिका जो नियंत्रण होती है उसमें होते हैं, यानी कि ये अनैच्छिक पेशी जो है स्वायत्त तंत्रिका नियंत्रण में होती हैं और ये जो है शाखा रहित होती हैं। तो यहाँ पे अगर स्तंभ दो में देखते हैं तो घ में हमारे दे रखा है अनैच्छिक, जो हमारे पहले के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे विकल्प की, तो दूसरा विकल्प जो हमारा दे रखा है वो है ट्रोपोमायोसिन। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न में ट्रोपोमायोसिन की, तो ट्रोपोमायोसिन क्या होता है। ट्रोपोमायोसिन जो होते हैं ये एक दो फंसे अल्फा जो है पेचदार होते हैं, और साथ ही साथ ये जो है एक प्रोटीन होते हैं और कह सकते हैं कुंडल प्रोटीन होते हैं, जो यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्टिन होता है, एक्टिन जो तंतु होता है इसमें यहाँ पे, और साथ ही साथ जो मायोसिन का सिरा होता है उसके बीच में संपर्क को जो है यह क्या करता है, अवरुद्ध करता है। और यहाँ पे जो है कह सकते हैं जो ट्रोपोमायोसिन होता है एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। और साथ ही साथ ये कह सकते हैं ये होते हैं पतले तंतु के, क्या होते हैं, पतले तंतु के। और ये प्रोटीन जो है जो यहाँ पे जीव द्रव्य होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य कंकाल होता है उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे स्तंभ दो में जो है हो जाएगा ट्रोपोमायोसिन के लिए खा। उसके बाद दे रखा है लाल पेशी। तो लाल पेशी अगर बात करें तीसरे में दे रखा है हमारे इसमें कि लाल पेशी, यानी कि इसमें पेशी क्या है, लाल। तो यहाँ पे जो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है वो पाया जाता है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है वो पाया जाता है, और मायोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का भंडारण करना। उसके बाद लाल पेशी जो होते हैं पतले गहरे लाल रंग के हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जो है ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप, यानी कि वजह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इनमें। उसके बाद इनमें जो है रक्त कोशिकाएं जो है अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक संख्या में पाई जाती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे स्तंभ दो में, तो यहाँ पे क जो है हमारा हो जाएगा तीसरे के लिए
तीसरे के लिए हो जाएगा। अंतिम में दे रखा है कपाल। तो अगर हम बात करें कपाल क्या होता है, तो कपाल जो होता है एक हड्डी की संरचना होती है। अगर हम बात करें कपाल जो होती है एक हड्डी की जो है संरचना होती है और ये हमारे चेहरे का समर्थन करती है। साथ ही साथ ये जो है एक सुरक्षात्मक जो है गुहा बनाती है और इनमें जो है कई हड्डियां जो है शामिल होती है और यहाँ पे जो है ये जो है रेशेदार जोड़ों से जुड़ती है जिसे हम कहते हैं सीवन। और जो हड्डियां शामिल होती हैं वो कैसे जुड़ती हैं, जो रेशेदार जोड़े होते हैं, टाके होते हैं और ये कह सकते हैं जो सीवन होते हैं उससे यहाँ पे जुड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो ग दे रखा है वो सीवन हमारे कपाल के लिए हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 के लिए यहाँ पे यानी कि हो जाएगा जो घ है। दूसरा जो दे रखा है ट्रोपोमायोसिन वो हमारे ख के लिए हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वो तीसरा लाल पेशी जो हो जाएगा वो हमारे क के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार चौथा जो है हमारा वो यहाँ पे कपाल जो है ग के लिए हो जाएगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि कौन सा सही मिलान है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।